तो है एवरीवन, कैसे हैं। तो आज का क्लास व्याकरण का है, हिंदी व्याकरण, जो कि हिंदी व्याकरण में हिंदी में बुक से बहुत कम पूछता है, लेकिन ज़्यादातर आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और कि आपको 60% हिंदी व्याकरण से ही पूछता है। आप बात कर लीजिए, आप लेख बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए ऑब्जेक्टिव में संज्ञा सर्वनाम ये सारे होता है, और कुछ और भी सारे होता है, लेकिन जो कि 60% व्याकरण से होता है। तो ये भी साथ साथ हिंदी के साथ साथ ये भी आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो हम इंग्लिश में ग्रामर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो क्रिया का मतलब होता है सिंपल काम, है ना। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो इसका मतलब आप क्रिया कर रहे हैं, है ना। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्रिया से आपको 4-5 10th में भी और 12th में भी दोनों में पूछता है क्रिया। ठीक है, तो इस क्लास को इंपॉर्टेंट है कि शुरू से अंत तक आप समझते रहिए, मन से पढ़िए और गर्दा और यानी कि वही चीज़, यानी कि अचरा कचरा नहीं पढ़ना है, वही चीज़ पढ़ना है जो आपके बोर्ड में आने वाला है। तो हम जितना भी पढ़ा रहे हैं कचरा नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और जब एग्जाम देकर आप आइएगा तो कहिएगा हाँ अनिल सर बताए थे और सारे क्वेश्चन टकरा गया था। ठीक है, अब देखिए समझते हैं क्रिया। जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए, जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, लिखना, हंसना, जाना, आना, कुछ भी करना, समझ गए। जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। या जिस शब्द के अंत में ना लगा रहा हो ना, जैसे कि मान लीजिए हम लिख, इसके अंदर नहीं क्या कहते, ना लगा दीजिए, लिखना हो गया, है ना। जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता हो तो वो भी एक क्रिया हुआ। तो हमको वो नहीं समझना है, हमको क्या समझना है कि जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया समझ गए मेरे प्यारे स्टूडेंट, बच्चों, मेरे दोस्तों, सब समझ गए कि क्रिया किससे कहते हैं? जिस शब्दों से किसी काम को होना या करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल में आप और भी इसको समझ सकते हैं, जैसे पढ़ना, सोना, हंसना, लिखना, खाना, रोना, ये सारी क्रिया होता है। और देख रहे हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर भी क्रिया के प्रकार होता है। हम लोग देखिए जब शुरू में, अब जब मतलब नॉर्मल बुक से हम पढ़ते हैं तो सिर्फ क्रिया दे देता है और क्रिया कितने प्रकार के होते हैं बस उसका वो दे देता है। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे कि ये क्रिया अभी इसका ख़त्म नहीं होगा और इसके आगे भी होगा कि ये तो अभी है। देखिए ये रचना के दृष्टि से क्रिया दो प्रकार के होते हैं। रचना के दृष्टि से सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया सार्थक, निरर्थक, ढेर सारा क्रिया है, वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको ये बात समझ गए क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया एग्जाम्पल समझ गए। कुछ भी आप काम कर रहे हैं सब क्रिया हुआ। आप हंस रहे हैं, रो रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब क्रिया होगा। और क्रिया जो होगा, ये जो होता है ना, क्रिया जो होगा ये दो प्रकार के होगा। कौन, किस हिसाब से? तो रचना के दृष्टि से, समझिए। रचना के दृष्टि से क्रिया दो प्रकार के होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम को होना या करना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, सकर्मक और कर्मक। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, एग्जाम्पल पूछेगा सोना, हंसना, रोना, पाना, खाना, मतलब कुछ भी बोल देना है। कोई पूछेगा ना एग्जाम्पल, एक छिट्टा बोल दीजिए, पूछबे नहीं करेगा, भागेगा है ना। तो यही समझते हैं। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, अब इस बात को समझेंगे तो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले इसको समझ लेंगे तो फिर इस एग्जाम्पल को देख लेंगे। और क्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन सकर्मक है, कौन अकर्मक है, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो देखिए सकर्मक क्रिया यानी जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म होने की संभावना हो। जिसका कर्म हो रहा है या कर्म होने की संभावना है। जैसे कि मान लीजिए
हम एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल में देते हैं कि राम आम खा रहा है ना, राम आम खा रहा है, राम आम खा रहा है, तो इसके साथ क्रिया हो रहा है ना। राम आम खा रहा है, इसका मतलब राम किसके साथ क्रिया हो रहा है, क्रिया हो रहा है आम के साथ, है ना। राम किसको खा रहा है, आम को, है ना। राम को क्रिया, राम का क्रिया जो है आम के साथ हो रहा है, तो जिसका कर्म हो रहा है यानी कि आम का कर्म हो रहा है, आम को खा रहा है काट काट के, कौन, राम आम को खा रहा है, काट काट के खा रहा है। तो चलिए बहुत अच्छा, गुड, आम को राम खा रहा है, चलिए खा लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फिर कह रहा है मतलब कर्म हो रहा है ठीक है। अब फिर कह रहा है कर्म होने की संभावना है, चलिए राम आम अभी नहीं खाएगा, बाद में खाएगा, यानी कि राम आम खाएगा, है ना। ये क्या है कि राम आम खाएगा, अभी नहीं खाएगा, बाद में खाएगा, लेकिन कर्म होने की संभावना तो है, अभी नहीं खा रहा है लेकिन बाद में तो खाएगा ना, तो ये सकर्मक क्रिया होगा, है ना। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आगे और समझेंगे हम। तो ये चीज़ को समझ, सकर्मक क्रिया मतलब क्या, जिसके साथ कर्म हो रहा है या कर्म होने की संभावना है, अभी नहीं हो रहा है तो बाद में हो जाएगा। और तो समझ गए कि, और ये इसमें क्रिया कौन होगा, ये सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। ये अब कह रहा है कि अकर्मक क्रिया कि जिसका व्यापार और फल कर्ता पर हो, यानी कि कर्ता, जैसे कि मान लीजिए कि राम सो रहा है, देखिए राम सो रहा है माने क्या, जिसका व्यापार भी और फल भी कर्ते पर पड़ा, तो कर्ता कौन है, कर्ता है राम। और देखिए राम पर ही, यानी कि राम कर्ता भी है और उसका फल भी, यानी कि सोने का फल रामे पर पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं कि जिसका व्यापार और फल कर्ता पर ही हो, यानी कि राम ही है और सोने का काम रामे कर रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, यानी किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, ये खुद के लिए कर रहा है ना। तो ये जो होगा ये अकर्मक क्रिया होगा। आप बात समझ रहे होंगे कि जिसका व्यापार और फल कर्ता पर हो अकर्मक क्रिया कहलाता है, यानी कि राम सो रहा है, तो राम सो रहा है, राम करता है, कर्ता माने जो कोई काम करने वाला करता, और ये किसके लिए कर रहा है, खुद के लिए। इसमें क्या था कि राम आम को खा रहा है, राम आम को खा रहा है, ये आम दूसरा था और राम दूसरा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, राम सो रहा है, राम ही खुद सो रहा है, यानी कर्ता भी खुद है और कर्ता का फल भी उसी पर पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम, मतलब मेरे पास वहाँ ये एग्जाम्पल था इसका, और इसका यहाँ पे भी कुछ दिया गया है। जैसे कि पहला है कि पढ़ना, पढ़ना पढ़ना यानी कि सार्थक, ये यानी सार्थक, जैसे सकर्मक क्रिया होगा कि पढ़ना, है ना। राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो राम पढ़ रहा है, क्या चीज़ पढ़ रहा है, हिंदी को पढ़ रहा होगा राम, राम इंग्लिश पढ़ रहा होगा, राम संस्कृत पढ़ रहा होगा, राम होम साइंस पढ़ रहा होगा, राम बायोलॉजी पढ़ रहा होगा, राम फिजिक्स पढ़ रहा होगा, राम ज्योग्राफी पढ़ रहा होगा, राम हिस्ट्री पढ़ रहा होगा, राम बहुत कुछ पढ़ता होगा, है ना। तो ये पढ़ने का काम जो होगा सकर्मक क्रिया होगा, है ना। राम सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पे दूसरा कुछ वस्तु भी आ रहा है। फिर है सोना, सोना, सोना बाबू वो वाला नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, वो नहीं, सोना, सोना ये वाला सोना, है ना, वो वाला सोना नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं, वो सब सुनते हैं तो दिमाग गर्म होने लगता है मेरे स्टूडेंटों, प्यारे दोस्तों। अब स्टूडेंट भी कुछ इसमें ऑफलाइन भी जो पढ़ते हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, और जो आप कहीं दूसरे जगह से, जैसे कि मान लिया आप वीडियो पे आ रहे हैं, तो वो भी हमारे स्टूडेंट के बराबर या हमारे दोस्ती के बराबर होगा। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, समझ गए ना। तो बोलने का तो कुछ भी बोल देते हैं। तो आइए समझते हैं कि सोना, यानी कि सोना वाला बात तो आप समझ ही गए होंगे कि सोना जो होगा अकर्मक क्रिया होगा। अब समझे, सोना अकर्मक क्रिया होगा। हंसना, अब देखिए ये क्या है, हंसना, हंसना कौन सा क्रिया होगा, हंसना हम बताते हैं कि मान लीजिए कि हम
कोई देखकर हमें हंस रहा है ना, कोई देखकर हमें हंस रहा है, तो कोई इंसान हमें देखकर हंस रहा है, लेकिन वो तो स्वयं ही हंस रहा है ना। वो आदि हम उससे पूछेंगे, कोई हमें देखकर हंस रहा है, कोई किन्हीं से पूछें क्यों हंस रहा है भाई, बोले मेरा मुंह मेरा मन, हम हंसे कुछ करें, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम कुछ और बात से हंस रहे। देखिए मेरे साथ भी एक घटना हो गया था, और कल मैं सुबह जब सोकर उठा था तो क्या था वो घटना। जय श्री राम। सुबह हो गया। जाते हैं मुंह को देखते हैं क्या हो रहा है, सब लोग देखकर आपको हंसता क्या है यार, भोरे तो कुछ तो जरूर बात है, नहीं तो मुझे देखकर भोरे भोर कौन हंसता। अच्छा देखते हैं, शीशा उधर होगा। अच्छा अरे ये क्या है, यही देखकर हंस रहा था सर। अरे तो ऐसा यार, ये कौन मुझे बांध दिया। चलिए देख लिए ना, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हंसना ये जो होता है कि कोई भी देखकर कोई किसी को हंस दे तो ये अकर्मक क्रिया होगा। और फिर है लिखना। लिखना, आप लिखते हैं, कुछ लिख रहे हैं ना, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। खाना, तो खाना आप खा रहे हैं, तो खाना खा रहे हैं, तो खाना आप रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को खा लीजिए, खाने वाला चीज़, लेकिन एक चीज़ मत खाइए। और हाँ, एक चीज़ वो भी खा लीजिए, लेकिन किसी को खिलाइए मत। ये जो खाना है, ये कौन सा क्रिया होगा, ये जो खाना होगा ये कौन सा क्रिया है, ये होगा सकर्मक क्रिया। फिर है रोना। ये रोना वाला बात में भी, रोना भी देखिए एक तरह से, देखिए रोएगा, है ना, रोएगा। कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है ना, कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है वो भी जानना हमको बड़ा ही कठिन होगा, कि कोई व्यक्ति कैसे रो रहा है, क्यों रो रहा है, उसको क्या चीज़ का प्रॉब्लम है। और तो ये भी अकर्मक क्रिया ही होगा। आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्रिया सकर्मक होगा, कौन सा अकर्मक होगा, कैसे होगा, इसको जानने का प्रयास किए होंगे। और जो अभी भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये फर्स्ट क्लास है, और एक सेकेंड क्लास और भी आएगा इसका और एक सेकेंड क्लास होगा कि ये तो रचना की दृष्टि से था क्रिया प्रकार, और उसमें रहेगा व्युत्पत्ति के आधार पर। फिर ये करने के बाद, इसको पूरा पढ़ा देने के बाद, फिर तीसरा क्लास वो होगा, इसमें से और उसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, आप अच्छा से पढ़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।